नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे भिन्नों का सरलीकरण, पर किसके अनुसार? वी बॉडमास के नियम के अनुसार। तो पहले हम जानेंगे वी बॉडमास का नियम क्या होता है। देखिए, बी का मतलब होता है बार ब्रैकेट। यदि ऊपर किसी अंक में ऐसा लिखा हुआ है 2 ऋण 4 और बार ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ चाहे वो कोष्टक लगे हो या फिर कुछ भी हो, चाहे किसी प्रकार के हो, परंतु पहले हम इसको हल करेंगे बार ब्रैकेट वाले को, ठीक है। फिर देखिए, बी का मतलब होता है कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। यदि किसी प्रश्न में कोष्टक लगा हुआ है तो पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का। यदि किसी में लिखा हुआ है 4 का 2, मतलब 4 का 2 में गुणा करना है। यदि का नहीं लगा हुआ है तो कोष्टक हल करने के बाद सीधे हमें भाग करना है, भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है और फिर घटाना है। इस प्रकार हम वी बॉडमास के नियम के अनुसार भिन्नों का सरलीकरण करते हैं। देखिए, चाहे वो भिन्नों का सरलीकरण हो या फिर अंकों का सरलीकरण हो या फिर चर संख्याओं का सरलीकरण हो, सभी का सरलीकरण हम वी बॉडमास के नियम के अनुसार करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, पहले तो आप प्रश्न उतारिए। 12/5 धन 2/10 ऋण 5/8 गुणा 6/8 और भागित 1/4 लिखा हुआ है। तो देखिए, बी बॉडमास के नियम के अनुसार क्या होता है, पहले हमें क्या देखना है, बार ब्रैकेट। क्या बार ब्रैकेट लगा है? तो देखिए, बार ब्रैकेट कहीं नहीं लगा हुआ है। फिर देखिए, क्या कोष्टक लगा है? कोष्टक भी कहीं नहीं लगा हुआ है। फिर हमें देखना क्या का लिखा हुआ है, तो ये का भी नहीं लिखा है कहीं। फिर देखना डिवाइड, तो डिवाइड की बारी आती है, मतलब यहाँ 6/8 भागित 1/4 लिखा हुआ है। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले आगे के अंक एज इट इज उतार लीजिए। लिखिए पहले क्या, 12/5 धन 2/10 ऋण 5/8 गुणा 6/8। अब देखिए, भाग 1/4 लिखा हुआ है, तो हम भाग को गुणा में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु जो हर रहता है वो अंश में चला जाता है और अंश रहता है तो हर में आ जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा 4/1। ये गुणा में परिवर्तित होगा तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम काट सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यदि गुणा में है तो गुणा वाले को हम काट सकते हैं। तो अब देखिए, 2 भी किससे कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। बाकी के अंक नहीं कट रहे हैं तो आप एज इट इज लिख दीजिए। 12/5 धन 2/10 ऋण 5/8 गुणा क्या क्या बचा है, देखिए 5 और 3 बार, इसको आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 5 3 15 और ये नीचे बचा है 8, ठीक है। अब देखिए, आप चाहो तो इन तीनों को सॉल्व कर सकते हो, जोड़ना और घटाना एक साथ रखिए। परंतु दिक्कत क्या है, बॉडमास के अनुसार क्या होता है कि का के बाद भाग करना है, हमने भाग कर लिया। भाग के बाद गुणा करना है तो हमने गुणा भी कर लिया। गुणा के बाद जोड़ना है तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 15/8 से घटा देंगे। बॉडमास के नियम के अनुसार ही चलना है कि पहले हमें क्या करना है। चलिए जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखा 12/5 धन 2/10। आप चाहे तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए इन दोनों का। तो एलसीएम में क्या होता है, अंक छोटे छोटे आते हैं। अब चाहे तो आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा अंक बड़े आते हैं। तो आपकी इच्छा, आप जिससे करना चाहें। अभी तो अपन इसमें एलसीएम नहीं निकाल के डायरेक्ट गुणा करके सॉल्व करते हैं। देखिए, 5 को गुणा 10 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50। फिर 3 गुणा कीजिए, 12 को गुणा 10 में करेंगे तो 120 आ जाएगा। धन लगा है, धन लगा दीजिए। 5 को गुणा 2 में 3 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10। ये शॉर्ट ट्रिक है कि 5 का डायरेक्ट 10 में गुणा करके और 3 गुणा करके अपन जोड़ देते हैं। आप चाहे तो एलसीएम कर निकाल के भी कर सकते हैं। अब देखिए, 120 और 10 कितना हो गया, 130। बटे में लिखा है 50 और ऋण 15/8। तो देखिए, 0 और ये 0 कट गया, क्या बचा, 13/5 ऋण 15/8। आप चाहे तो इसको भी एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। देखिए, 5 8 कितना होता है, 40 और फिर 3 गुणा कीजिए। 13 8 कितना होता है, 104। ऋण लगा है, ऋण लगा दीजिए। 15 पना कितना होता है, 75। तो 104 में से 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 और बटे में क्या लिखा हुआ है, 40। अब देखिए, 29/40 किसी से कटता नहीं है तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही हो। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है, 11/2 ऋण मंझला कोष्टक 33/4 ऋण 2/4 गुणा छोटा कोष्टक 13/4 धन 6/4 छोटा कोष्टक और फिर मंझला कोष्टक। देखिए, हमें क्या देखना है, बॉडमास के नियम के अनुसार भिन्नों के सरलीकरण के लिए इसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। देखिए, बार ब्रैकेट लगा है, नहीं लगा है, कोष्टक। तो देखिए, पहले हम किसको हल करेंगे, छोटे कोष्टक को।
फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2/4 से गुणा करेंगे और फिर मंझला कोष्टक हल करेंगे। तो बाकी अंकों को आप एज इट इज लिख दीजिए, जैसे ही लिखा हुआ 11/2 ऋण मंझला कोष्टक 33/4 ऋण 2/4 गुणा छोटा कोष्टक। तो देखिए 13/4 धन 6/4, इनके हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 13 धन 6 छोटा कोष्टक और फिर मंझला कोष्टक। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर समान थे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इसमें हम एक वीडियो अपलोड किए हैं भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा और भाग, 2 भिन्नों का जोड़ना घटाना, तो आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं कि भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा और भाग कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए आप 11/2 ऋण 33/4 ऋण 2/4 गुणा, देखिए 13 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19/4 आ जाएगा। छोटा कोष्टक हल हो गया तो हम उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मंझला कोष्टक लिखेंगे। अब देखिए बाकी अंकों को आप एज इट इज उतारिए, अब मंझला कोष्टक हल करना है। तो देखिए 11/2 ऋण 33/4 ऋण, अब देखिए जो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा ऊपर 19 और बट्टे में क्या आएगा 2 और 4 को गुणा हो जाता है, हो जाएगा 8। अब हम मंझला कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होते हैं, अंक छोटे आ जाते हैं तो गुणा भाग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए 4 और 8 का हम यहाँ रफ कार्य में एलसीएम निकालिए, गुणनखंड दोनों के साथ रखिए। देखिए पहले 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, एलसीएम क्या आया इनका 8 आया है। अब 4 का 8 भाग देंगे, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 33 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 33 दूनी 66, ऋण लगा है ऋण लगा दीजिए। 8 का 8 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 19 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11/2, देखिए 66 में से 19 जाएंगे तो बचेगा 47 और ये बटे में आ जाएगा 8। हमने इस कोष्टक को हल कर लिया इसलिए इसको हटा दिया। अब देखिए इनका भी हमें क्या करना है, इनका हमें चाहे तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, चाहे तो आप गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए हम इनका एलसीएम निकाल के सॉल्व हल करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखिए 2 और यहाँ 8, अब इनका एलसीएम निकाल गुणनखंड कीजिए, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, फिर यहाँ 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 से जाएगा 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए 2 का हम 8 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 44, ऋण लगा है ऋण लगा दीजिए। 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। अब देखिए 44 छोटी संख्या है, धन की है, और 47 बड़ी है। तो धन ऋण की संख्या घटती है पर चिन्ह किसका रहता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या चिन्ह किसका है ऋण का है, तो ये ऋण हो जाएगा। 47 में से 44 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और बटे में 8 लिखा हुआ है। ये प्रश्न दूसरे का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम भिन्नों का सरलीकरण करते हैं। अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है 26/4 भागित बड़ा कोष्टक 9/2 धन मंझला कोष्टक 25/6 ऋण छोटा कोष्टक 10/3 धन 13/3 छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो देखिए वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हमें बार ब्रैकेट देखना है। देखिए बार ब्रैकेट लगा नहीं है, मतलब रेखा कोष्टक देखना है, फिर तो छोटा कोष्टक भी लगा है, मंझला कोष्टक भी और बड़ा कोष्टक भी। तो पहले हम किसको हल करेंगे छोटे कोष्टक को, फिर उसके बाद हम मंझली कोष्टक को हल करेंगे और फिर बड़े कोष्टक। तो देखिए बाकी अंकों को आप एज इट इज लिख दीजिए, 26/4 भागित बड़ा कोष्टक 9/2 धन मंझला कोष्टक 25/6 ऋण छोटा कोष्टक। तो देखिए छोटे कोष्टक में इनकी एलसीएम भी सेम है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 10 धन 13 लिखा हुआ है तो आप 10 धन 13 लिख दीजिए, फिर छोटा कोष्टक और फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो देखिए 26/4 को आप एज इट इज लिखिए, भागित बड़ा कोष्टक 9/2 धन मंझला कोष्टक 25/6 ऋण। तो देखिए छोटा कोष्टक हल हो गया है, तो क्या है 10 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और बटे में कितना है 3 हो गया। तो हम छोटे कोष्टक को इसलिए नहीं लिखे क्योंकि छोटा कोष्टक हल हो गया है। अब ये मंझला कोष्टक आ गया, अब हम मंझले कोष्टक को हल करेंगे। तो बाकी संख्याओं को आप एज इट इज लिख दीजिए और आप मंझले कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए लिखा क्या है 26/4 भागित बड़ा कोष्टक
9/2 धन मंझला कोष्टक। अब देखिए 25/6 लिखा हुआ है और 23/3 लिखा हुआ है। इनके एलसीएम जो क्या है सेम, इनके जो हर हैं वो समान नहीं है, तो आप इनका एलसीएम निकालिए या फिर गुणनखंड कीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं 6 और 3 का, और फिर तिर्यक गुणा करके घटा दीजिए, और चाहे तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए गुणनखंड करके। तो देखिए डायरेक्ट करने में क्या होता है, अंक थोड़ा बड़ा आता है तो उसमें गुणा करने में, भाग करने में थोड़ा दिक्कत रहती है, और हम गुणनखंड करके करते हैं तो संख्याएं छोटी आती हैं। तो देखिए 6 और 3 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम कैसे करके निकालेंगे, गुणनखंड करके। देखिए 2 का भाग दीजिए, 2 तिया 6। अब किसका आएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कितना हो गया 2 तिया 6। इनका एलसीएम कितना आया, 6 आया। 6 का 6 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 25 ही आ जाएगा। यहाँ ऋण लगा है, ऋण लगा दीजिए। अब देखिए 3 का 6 में भाग दीजिए, 2 बार जाएगा। 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। ये आ जाएगा मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। बाकी अंकों को आप एज इट इज उतार दीजिए। देखिए ये लिखा बड़ा कोष्टक 9/2 धन। देखिए 25 में से 46 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए धन की संख्या है, ऋण की संख्या, धन और ऋण की संख्या घटती है, उत्तर में किसका चिन्ह आता है, ऋण का, तो यहाँ ऋण लगाइए। 46 में से 25 जाएंगे तो ये बचेगा 21, और बटे में कितना लिखा हुआ है 6। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक है, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अब देखिए बाकी अंकों को हम एज इट इज उतार लेते हैं। ये भागित बड़ा कोष्टक 9/2। अब देखिए धन और ऋण के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। धन और ऋण का गुणा क्या होगा, ऋण, और ये हो जाएगा 21/6। देखिए अब इनका भी हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप चाहे तो गुणनखंड कर लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, और चाहे तो गुणनखंड करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 और 6 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 कब दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और फिर 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, कितना आ गया 2 तिया 6। इनका एलसीएम आया है 6 आया है। 2 का हम 6 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का हम ऊपर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। ऋण लगा है, ऋण लगा दीजिए। 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 21 ही आ जाएगा। अब देखिए 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया 26/4 भागित 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, ये आ जाएगा 6/6। देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि बटे में है, तो 6/6, तो 26/4 भागित क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 26/4 भागित 1। तो चाहे तो आप इसको गुणा 1 भी लिख सकते हैं, और गुणा इसका कोई मायने नहीं रखता है। अब देखिए 26/4 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना आ गया, 13/2। ठीक है, देखिए यहाँ क्या ये कट गए थे तो यहाँ सिर्फ 1 बचा था, तो हम भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो भी यहाँ 1 ही आएगा। 1 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ना नहीं है, प्रभाव पड़ना नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट 2 से काट दिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ गया 13/2। तो देखिए इस प्रकार हम भिन्नों का सरलीकरण करते हैं। हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें भिन्नों का गुणा भाग जोड़ना घटाना दिखाया है, तो आप चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यदि हमने इस प्रकार भिन्नों का सरलीकरण बी बॉडमास के नियम के अनुसार किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।